नमस्कार, आप देख रहे हैं पक्ष विपक्ष। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। आज हम पक्ष विपक्ष में बात करेंगे बिहार में सीट बंटवारे के फॉर्मूले को लेकर। बिहार में एक तरफ जहां एनडीए गठबंधन है तो वहीं पर दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन है। इस बार का जंग जो है वो बिहार में एनडीए के लिए जीतना थोड़ा मुश्किल है, लिहाजा एनडीए गठबंधन हर पेचीदगी को बारीकी से टटोलते हुए कदम उठा रहा है। पिछली बार एनडीए में शामिल जेडीयू की राह इस बार जुदा है। पिछली बार जेडीयू 16 सीट जीतने वाली पार्टी थी, लिहाजा इस लिहाज से एनडीए के सामने जेडीयू चुनौती है। यही वजह है कि बीजेपी एनडीए की सीट शेयरिंग यानी कि सीट बंटवारे में ऐसा फॉर्मूला लेकर बिहार में उतर रही है जिससे न सिर्फ जीत ज्यादा मिल सके, ज्यादा सीटों पर मिल सके, बल्कि जेडीयू को ज्यादा नुकसान भी हो। बीजेपी अपने सहयोगियों के साथ जहां सीट फॉर्मूला तय कर चुकी है तो वहीं इंडिया गठबंधन भी एनडीए को चुनौती देने के लिए कमर कस चुका है। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि सीट बंटवारे का फॉर्मूला रेडी, अब कौन मारेगा बिहार में बाजी। पहले देखिए रिपोर्ट, फिर आएंगे चर्चा पर। मिशन बिहार में जुटी बीजेपी। बिहार में सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय, इंडिया गठबंधन भी रेडी। बिहार में कौन मारेगा बाजी? लोकसभा चुनाव 2024 के लिए सियासी बिसात बिछने लगा है। सत्ता पक्ष और विपक्ष अपने अपने किले को मजबूत करने के कवायद में जुट गए हैं। वैसे तो कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जाता है, मगर इस बार बिहार सेंटर पॉइंट की भूमिका में है, क्योंकि बिहार के दो धुर विरोधी राजनेता नीतीश कुमार और लालू यादव एक मंच पर आ गए हैं। ये नेता न सिर्फ मंच पर आए हैं बल्कि विपक्षी एकता के सूत्रधार बन गए हैं। मतलब कांग्रेस के साथ उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम की पार्टियों को जोड़कर इंडिया गठबंधन को अमली जामा पहना दिया है। इसलिए इस बार बीजेपी के लिए 2024 का चुनाव आसान नहीं होने वाला है। ऐसे में सत्ता पक्ष बीजेपी के लिए बिहार में मोर्चेबंदी मजबूती के साथ करना जरूरी है। बिहार के किले को बीजेपी को न सिर्फ मजबूत करना है बल्कि नीतीश कुमार और लालू के किले में सेंधमारी भी करनी होगी। इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी 2019 के नतीजे को दोहराने की रणनीति तैयार कर रही है। 2019 में एनडीए गठबंधन ने बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से 39 पर जीत दर्ज की थी। बीजेपी ने 2024 को लेकर मिशन बिहार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। एनडीए घटक दलों के साथ सीट बंटवारे का फॉर्मूला लगभग तय हो गया है। ऐसा है सीट बंटवारे का फॉर्मूला। जेडीयू से अलग होने के बाद अब बीजेपी सीटों की भरपाई सहयोगियों के जरिए करेगी। चिराग पासवान और पशुपति पारस को पिछली बार की तरह 6 सीटें मिलने की संभावना है। सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय, चिराग पासवान और पशुपति पारस को 6 सीटें, जीतन राम मांझी की पार्टी को 1 सीट, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 2 सीटें। बीजेपी 31 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। वहीं बीजेपी ने जेडीयू में भी सेंधमारी की है। जेडीयू के 6 सांसद पाला बदलने को तैयार हैं। बीजेपी मौजूदा 3 से 4 सांसदों का टिकट काटने के साथ कुछ सांसदों की सीट बदली जा सकती है। मतलब बीजेपी ने बिहार में अपनी सहयोगी पार्टी को सीटें देने का जो फॉर्मूला बनाया है, उससे वो न सिर्फ जेडीयू की कमी को दूर करेगी बल्कि जेडीयू में सेंधमारी करने की भी कोशिश करेगी।
वहीं विपक्षी गठबंधन के बारे में बात करें तो कहा जा रहा है कि जितनी आसानी से इंडिया बन गया, सीटों के बंटवारे में उतना ही घमासान होगा। खासकर बिहार में शायद ऐसा नहीं होगा। इसकी बुनियादी वजह विपक्षी गठबंधन के घटक दलों में बेहतर तालमेल है। नीतीश कुमार ने विपक्ष को एकजुट करने के लिए कठिन कार्य की शुरुआत की, तो लालू प्रसाद यादव ने कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से बेहतर तालमेल बनाकर कम से कम बिहार में सीटें शेयरिंग के लफड़े की आशंका दूर कर ली है। बिहार में आरजेडी और जेडीयू जमीनी स्तर पर मजबूत हैं और इनमें विवाद की गुंजाइश अब नहीं दिखती। मुंबई में विपक्ष दलों की तीसरी बैठक के पहले ही बिहार में विपक्ष के बीच सीटों के बंटवारे का प्रारंभिक खाका तैयार हो चुका है। यानी एनडीए उम्मीदवारों के खिलाफ विपक्षी गठबंधन एक ही उम्मीदवार देगा। वैसे कांग्रेस को जितनी सीटें देने की बिहार में योजना बनी है, उससे 2 अधिक सीटें कांग्रेस चाह रही थी, लेकिन इससे लालू की पार्टी आरजेडी को ही नुकसान उठाना पड़ता। कांग्रेस नहीं चाहती कि मजबूत जनाधार वाले आरजेडी को कोई नुकसान हो। सीट शेयरिंग के फॉर्मूले के तहत आरजेडी और जेडीयू बराबर सीटों पर लड़ेंगे, यानी दोनों ने अपने लिए 15-15 सीटें रखी हैं। कांग्रेस को 8 सीटें देने पर सहमति बनी है। 2 सीटें वाम दलों को दी जाएंगी, जिसमें माले और सीपीआई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष का ये फॉर्मूला कितना कारगर साबित होगा, ये देखना दिलचस्प रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज। तो चलिए पक्ष विपक्ष में दरअसल बात करेंगे बिहार में सीट बंटवारे के फॉर्मूले की। दरअसल जिस तरह से सीट बंटवारे की बातें सामने निकल के आ रही है, तो ऐसे में क्या ये कहा जा सकता है कि मिशन बिहार में भारतीय जनता पार्टी या फिर एनडीए पूरी तरह से जुट गई है? इस विषय पर तफसील से चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे आपका परिचय करा देते हैं। आर.के. मिश्रा साहब हमारे साथ है, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। बहुत स्वागत है आपका। प्रोफेसर के त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं जेडीयू के। बहुत स्वागत है आपका। और नीरज राय जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि प्रवक्ता हैं आरजेडी के। आपका भी बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत मिश्रा साहब आपके साथ ही करते हैं। सर, जिस तरह से फॉर्मूला जो तय हुआ बिहार में एनडीए के लिए, उस पर मोहर लगी आके, और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो अब सीट शेयरिंग में तो एक कदम इंडिया से आगे निकल गई, यानी कि विपक्षी गठबंधन इंडिया से एक कदम आगे निकलती हुई एनडीए दिखाई दे रही है। लेकिन क्या लगता है कि बिहार में जनता को अपने पक्ष में करने पर भी आगे आएगी? देखिए नेहा जी, हम हर कदम विपक्ष से एक कदम आगे ही चल रहे हैं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। आप चाहे आप किसी भी विषय को लेकर के दें, मैं कह रहा हूँ 2019 का एक अलग परिप्रेक्ष्य है, 2024 की अलग चुनौतियां हैं। 2019 के अंदर में हमारे पास जनता दल यूनाइटेड जैसा पार्टी हमारे साथ गठबंधन में था, लेकिन इस बार नहीं है। उस समय में भी हमने जिस तरह से 17, 16 और 6 एलजेपी और आईएनसी एक जिस तरह से सीट आई थी बिहार के अंदर में 40 सीटों के ऊपर में, तो मैं कह रहा हूँ निश्चित तौर पर 2024 का एक अलग ही दृश्य है। और निश्चित तौर पर हमने देखा है जो कि जिस घटक दल के साथ आज आरजेडी के साथ जिस तरह से नीतीश कुमार जी उनके साथ लगे हुए हैं, मुझे लगता है जो कि कहीं ना कहीं उन्होंने इससे पहले जिस तरह से भ्रष्टाचार के मुद्दे पर उस आरजेडी से अलग हुए थे, आज फिर उसी के साथ गलवैया कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर जनता तो सवाल पूछेगी, और ये सवाल ठीक है। के त्रिपाठी जी किस मुंह से जाएंगे अब जनता के बीच में? मिश्रा साहब कह रहे हैं कि देखिए पिछली बार हमारे साथ लड़े थे, आरजेडी से अलग हुए थे, अब उसके बाद अब कह रहे हैं जनता के बीच जाएंगे। आप कह रहे हैं कि देखिए आरजेडी जो है वो भ्रष्टाचार में डूबी हुई पार्टी, आप इस तरह के आरोप लगाते रहे हैं पहले, लेकिन आप अब जो स्थिति है, ऐसे में कह रहे हैं कि जनता के पास किस मुंह से जाएंगे कि हमें वोट दीजिए, हमें जिताइए? नेहा जी, पहली बात तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि राजनीति में कोई परमानेंट ना तो दोस्त होता है, ना परमानेंट दुश्मन। भारतीय जनता पार्टी कश्मीर में क्या किया, पीडीपी के साथ समझौता कर दी, जो पानी पी के इनको कोसती थी। तो अगर हमारी तो केमिस्ट्री एक है,
लालू यादव के जो समाजवादी हैं वो आज तक भारतीय जनता पार्टी के साथ कभी उनका गठबंधन नहीं हुआ और हम उनके साथ चले गए, तो कहीं ऐसी दो राय नहीं है। और अगर न जाते, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने सभी अपने सहयोगी दलों को कंपेल कर दिया कि आप छोड़ के जाइए, नहीं तो आपकी पार्टी खत्म हो जाएगी। आपने देखा महाराष्ट्र में क्या हुआ शिवसेना, आपने देखा पंजाब में नहीं, अकाली लेकिन दल के अभी साथ जो क्या स्थिति हुआ? बन रही है वो विपक्षी गठबंधन इंडिया के साथ चुनाव लड़ने की, यानी कि उसके साथ रह के चुनाव लड़ने की बन रही है। अब सवाल इस बात को लेकर है सर, पिछली बार तो आपको अच्छी खासी सीटें दी थी एनडीए ने, इस बार क्या घाटे उठाने के लिए तैयार है क्या जेडीयू? देखिए नेहा जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, नीतीश कुमार का चेहरा इतना साफ और उज्जवल है कि इनकी मजबूरी थी। पिछले बार उनके नाम को लेकर के प्रधानमंत्री भी जाते थे और भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह भी जाते थे अध्यक्ष, तो हमेशा कहते थे कि सुशासन बाबू ही इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। और फिर मैं कहना चाहता हूं कि हमारी संख्या बहुत कम थी, 42-43 हमारे विधायक थे, लेकिन नीतीश कुमार ओथ लेने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी चूंकि अनाउंस कर चुकी थी, कंपेल था उसके ऊपर, जनता का दबाव था, तो वर्ड ऑफ ऑनर के चक्कर में इनको वोट दिलाया। हमारे नीतीश कुमार वोट देने के लिए तैयार नहीं, लेकिन ये कहा जा रहा है सर कि देखिए इंडिया गठबंधन में जो जेडीयू के पास सीट मिलेगी वो तकरीबन 15 सीट मिलेगी और 15 ही सीटों पर आरजेडी भी चुनाव लड़ेगी। अब ऐसे में सवाल इस बात को लेकर है, अगर नीतीश कुमार इतने ही साफ सुथरे और स्वच्छ छवि के हैं तो क्यों नहीं ज्यादा सीटों पे चुनाव लड़ते हैं, दीजिए बाकियों को कम। माननीय नीतीश कुमार जी और माननीय नीतीश कुमार ने तय कर लिया है कि न मुझे किसी पद की जरूरत है, न संयोजक की जरूरत है, न देश का प्रधानमंत्री बनने की जरूरत है, लेकिन हमको चिंता है 1 अरब 40 करोड़ जनता की। मतलब घाटा उठाने के लिए तैयार है आप लोग? इसलिए जितनी हम सीटें इनके आपको साथ अभी हैं। लड़ने के लिए मिल रही है उससे ज्यादा सीटें तो आपने पिछली बार निकाली थी। देखिए मैं आपसे कह रहा हूँ सीटों का मतलब नहीं है, हाँ। अब तो देश बचाना है, संविधान बचाना है, बेरोजगारी हटाना है, हाँ। नौजवानों के हाथों में रोजगार देना है, महंगाई हटाना है, इन मुद्दों को लेकर के हम लड़ाई लड़ेंगे। सीट शेयरिंग का मतलब कुछ नहीं होता, अगर हमको 10 दे देंगे तब भी हम मानने को तैयार हो जाएंगे। तब भी मान लेंगे? अच्छा, 10 सीटों पे भी मान जाएंगे आप? देखिए नेहा जी, इस समय भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से कैसे बाहर किया जाए, ये मकसद हमारा। ठीक है नीरज राय जी, सवाल इस बात को लेकर है कि ये कहा जा रहा है कि आरजेडी भी 15 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, हालांकि एनडीए की तरफ से तो पूरी तरह से तय हो गया है, लेकिन ये जो अंदर खाने खबर आ रही है कि विपक्षी गठबंधन इंडिया में बिहार में आप लोगों के पास 15 सीटें हो सकती है, नहीं लगता कि बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा अगर इस तरह की चीजें आगे चली तो? नीरज जी, चलिए नीरज जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है, एक बार फिर से कॉल करेंगे उन्हें, लेकिन उससे पहले मिश्रा जी आप कुछ कहना चाहते हैं, जल्दी से अपनी बात रखिए। नेहा जी देखिए, यहाँ पर जिस तरह से ये गलवैया करने के लिए आरजेडी के साथ आए हैं, उन्होंने अभी तो कह रहे थे संयोजक नहीं बनना चाहते, पीएम नहीं बनना चाहते। ललन सिंह जी ने भी कहा था जो कि भाई हमारा पीएम मटेरियल ही नीतीश कुमार जी हैं। एक तो पहली बात, दूसरी बात किस तरह से लालू यादव जी ने इनको असाइड कर दिया, बिल्कुल अलग कर दिया। जब राहुल गांधी जी के लिए उन्होंने रिकॉग्नाइज किया जो कि आप दुल्हा बनिए, हम लोग बाराती जाने के लिए तैयार है, अब तो इनकी मजबूरी हो गई है। तो इनकी मजबूरी है, निश्चित तौर पर जनता भी यही मजबूरी देख रही है, लेकिन जनता के अंदर में बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो निश्चित तौर पर वो पूछना भी चाहेगी और जानना भी चाहेगी। और आगे आने वाले समय में हम देखते हैं 2024 के अंदर में, आप देखिए तो सही, अभी ना संयोजक का नाम है, अभी ना पीएम के मटेरियल के ऊपर में कोई पता है अभी तक। एक ही चटाई पर बैठने के लिए 100 बीमार वाली बात है, एक अनार है और 100 बीमार है, पीएम की कुर्सी तो एक है, लेकिन मुझे लगता है अब इनको चटाई पर बैठने की जरूरत है। त्रिपाठी जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। सर मैं आपका रुख करूं उससे पहले डॉक्टर लोला रख उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़ गए, प्रवक्ता हैं आरजेडी के। सर बहुत स्वागत है आपका। उपाध्याय जी, सबसे महत्वपूर्ण सवाल इस बात को लेकर है क्योंकि एनडीए ने सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को आगे बढ़ाया है, यानी कि बिहार में कौन सी पार्टी को एनडीए कितनी सीटें दे रही है ये तय हो गया लगभग, लेकिन अब सवाल इस बात को लेकर है विपक्षी गठबंधन इंडिया क्या इसमें पीछे छूट गया है? और जो सूत्रों के हवाले से खबरें सर निकल के सामने आ रही है उसमें कहा जा रहा है कि 15 सीटों पर आरजेडी और जेडीयू लड़ेगी, तो ऐसे में क्या आप लगता है आपको कि घाटा खा लेना यहाँ पर सही होगा? 15 सीटों पर लड़ना चाहिए आरजेडी को?
क्या कर रही हैं? हेलो जी, आवाज मिल रही है सर आपको? जी बोले, क्या कर रही हैं आप? सर, सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर सवाल है। क्या लगता है, विपक्षी गठबंधन इंडिया में ये कहा जा रहा है कि आप लोगों को महज 15 सीटें मिल सकती है और 15 ही जेडीयू को मिलेगी, तो क्या लगता है आपको कि इसमें घाटा खाना ठीक रहेगा? ऐसा है, हमारे बड़े लीडर जो भी बात करेंगे, हाँ, और जो भी निर्णय होगा, वो लोग लगे हुए हैं। 15 मिलेगी कि 20 मिलेगी, 25 मिलेगी, इस पर मैं ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करूंगा। हाँ, ये है कि हम एनडीए की मजबूती इस बार दर्शाएगी कि जो है हम लोग कितनी मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। के त्रिपाठी जी, इतनी कहाँ मजबूरी हो गई कि सर 16 सीटें पिछली बार निकाली थी और आप 15 पे ही महज चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो गए। अब तो कह रहे हैं आप 10 ही सीटें हमें मिल जाए। इतनी बड़ी चुनौती प्रधानमंत्री ने आप लोगों के सामने पैदा कर दी कि आप लोगों को लग रहा है कि देश बचाना है या खुद को बचाना है। ये जुगत किस चीज की है? वाकई देश बचाना है या खुद को बचाए रखना है? नेहा जी, जब देश को बचाना हो, संविधान को बचाना हो, बेरोजगारी से लड़ना हो, महंगाई से लड़ना हो, किसानों की समस्याओं के साथ लड़ना हो, तो हमें तो सारे गठबंधन के जितने भी रखे जाएंगे प्रस्ताव उसको मानना पड़ेगा, क्योंकि सब इंडिया के जो गठबंधन है उसके सूत्रधार माननीय नीतीश कुमार है, और जो फैसला इंडिया लेगा उसको हम सब लोग मानने के लिए तैयार हैं। जो हमारे बड़े लीडर तय करेंगे तो हम सब मानने के लिए तैयार, उससे कहीं इब्बत नहीं है, क्योंकि हमारा मकसद है कि हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स से भारतीय जनता पार्टी को बाहर किया जाए। ठीक है, आरके मिश्रा साहब, लग रहा है चुनौतियां बढ़ रही है। देखिए, एकजुटता है और वो कहते हैं कि बंद मुट्ठी लाख की और खुल जाए तो खाक की, लेकिन ये बंद मुट्ठी के साथ, एकता के साथ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। कह रहे हैं हमें कम सीटें मिलेगी, मंजूर है, लेकिन देश से एनडीए की सरकार को हटाना है। नेहा जी, यहाँ पर एक चीज जरूर मैं यहाँ पर कहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि देखिए ये लोग देश बचाने के लिए नहीं, ये संविधान बचाने के लिए नहीं, ये अपने आप को बचाने के लिए लगे हुए हैं, एक दूसरे की जुगत में लगे हुए हैं। यहाँ पर बात सीट की नहीं है। एक मिनट, इनका कहना गलत है। पहले सुन लीजिए महानुभाव, सुन लीजिए। अब देखिए क्या है, जनता के अंदर में कितनी विश्वसनीयता है। महानुभाव, आप बिल्कुल एकदम असहज और असहाय हैं, इसलिए आप ऐसा बोल रहे हैं। अरे आप सुन तो लीजिए, आप सुन लीजिए। आप जब आपका समय आएगा आप बोलिएगा, मना नहीं कर रहा हूँ, जब आपका समय आएगा आप बोलिएगा। देखिए जनता के अंदर में विश्वसनीयता कितनी है ये भी जनता जानना चाहती है। भाई, आप जनता के दरबार में जब आप जाएंगे तब जाकर के छिलका हटने की बात आएगी और तब जाकर के असली चेहरा वहीं नजर आएगी इन लोगों की। अब देखिए यहाँ पर ये तो कह रहे हैं आपका चेहरा असली नजर आएगा, जब जनता के बीच आ रहे हैं आप कह रहे हैं इनका चेहरा असली नजर आएगा। किसका चेहरा नजर आएगा असली, वो तो वक्त ही बताएगा ना सर। नेहा जी, मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ, आज लालू प्रसाद यादव जी चारा घोटाले के अंदर में जेल की सजा भी काट चुके हैं और ये इन संयोजक बने हुए हैं, वो रथ पर सवार हैं, वो बिल्कुल ऐसा लीड कर रहे हैं जैसे इस गठबंधन के सबसे बड़े महानायक ही हैं। ऐसी स्थिति जब आती है जनता के सामने में, तो जनता बहुत ही सोच समझ करके चुनाव करती है और निश्चित तौर पर आगे ऐसी चीजें आएगी सामने में और जनता भी बिल्कुल विश्वास के साथ 2024 के अंदर में इनको अपना रास्ता दिखाएगी। हमें आशा है, अपेक्षा है 2014-2019 के अंदर में जिस तरह से जनता ने हमें आशीर्वाद दिया था, आगे भी अपेक्षा रहेगी और जनता की भी अपेक्षा पर हम खड़े उतरेंगे। क्या इतनी जल्दी सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को सुझाना, उस पर तय कर देना, क्या नहीं लग रहा कि ये भी कहीं ना कहीं हड़बड़ी में भारतीय जनता पार्टी या एनडीए दिखाई दे रही है कि ज्यादा वक्त मिलेगा चुनाव प्रचार करने का, ज्यादा वक्त मिलेगा, जो नेता है वो लोगों से मिलेंगे, तो ऐसे में क्या लग रहा है कि जेडीयू के अब ना रहने से प्रेशर तो है? देखिए, मैं एक चीज कहता हूँ, जब आप चुनाव में जाते हैं तो आपके ऊपर दबाव भी होता है, चुनौतियां भी होती है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। जेडीयू के साथ न रहने से प्रेशर है या नहीं है, मैं ये पूछ रही हूँ। नहीं, देखिए प्रेशर इसलिए नहीं है कि हमारी जो पॉलिसी है, हमारा जो संगठन है इतनी मजबूत है, जो कि हमें नहीं लगता है, जो कि जनता दल यूनाइटेड पहले अगर था तभी भी हमें कोई दिक्कत थी, आज अगर वो भी साथ नहीं है तभी भी दिक्कत नहीं है,
क्यों? क्योंकि हम जनता को दिखाया है, हमने वो प्रदर्शन किया है, हमने वो विकास के रास्ते पर दिखाया है हमने उनको। 2014 में भी 2019 में ऐसे लक्ष्य हासिल किए हैं जो हम एक जरूर कह सकते हैं विश्वास के साथ कि जनता फिर से आशीर्वाद देने के लिए आतुर है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ चाहे वो रहे ना सर, रहे, आपको कोई तो प्रेशर नहीं है, कोई दबाव। त्रिपाठी जी, आपको तो बड़े भाई की भूमिका में रखा था एनडीए ने, कह रहे इतना सम्मान दिया था, मुख्यमंत्री बनाया, हमेशा बड़े भाई की भूमिका में बिहार में रखा, सम्मान इतना हजम नहीं हुआ। इस तरह के आरोप भारतीय जनता पार्टी के नेता लगाते हैं कि हमने तो इतना सम्मान दिया लेकिन नीतीश कुमार उस लायक ही नहीं थे। ये मैं जानना चाहता हूँ कि नीतीश कुमार एक बेदाग व्यक्तित्व रहा, 17 साल से लगभग चीफ मिनिस्टर हैं और भारतीय जनता पार्टी ने 17 साल में एक भी चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट अपने यहाँ नहीं पैदा कर, और ये एक सर्वमान्य चेहरा थे और परिवारवाद नहीं है और लगभग 15-20 सालों तक केंद्र मंत्री रहे, उनके कुर्ते पे कोई दाग नहीं। इसलिए इस मुल्क में आज अगर कोई प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट है, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, तो नीतीश कुमार से बेहतर कोई चेहरा है नहीं। दूसरा सवाल है कि इनके साथ रहे लेकिन हमारे साथ जो इन्होंने विश्वासघात किया, वहां पे पासवान के लड़के को ला करके उसके साथ हमारी पार्टी को इनको खत्म करने के था। जो संकट महाराष्ट्र में आया एक नाथ शिंदे के साथ, वो संकट हमारे यहाँ आ रहा। नहीं, ये भी कहा जा रहा है कि देखिए जेडीयू के 6 सांसद पाला बदलने को तैयार है और बीजेपी मौजूदा 3 से 4 सांसदों का टिकट काटने के साथ ही कुछ सांसदों की सीट भी बदल सकती है। नेहा जी, ये दौर ऐसा चल रहा है इसमें किसी पर कोई विश्वास करना बड़ा मुश्किल। अभी प्रधानमंत्री जी ने भोपाल में क्या कहा था अजित पवार के लिए, 70 लाख करोड़ का घोटाला है और दूसरे दिन ही जाकर के उनको डिप्टी सीएम बना दिया जाता है। हेमंत बिस्वा के बारे में क्या कहता, कितने इन्होंने धरना प्रदर्शन उनके खिलाफ किया था, उनके भ्रष्टाचार। आज उनके साथ गले लग करके वो देश को कहते हैं भ्रष्टाचार मुक्त कर देंगे। तो ऐसे जिसके घर, नेहा जी, जिसके घर खुद शीशे के होते हैं तो दूसरे के घरों के पत्थर नहीं फेंका करते हैं। भारतीय जनता पार्टी को भारतीय जनता पार्टी में अभी उस टक्कर का कोई माननीय नीतीश कुमार जैसा लीडर इनके पास फिलहाल न तो बिहार में है न देश में, जो चारित्रिक रूप से देखा जाए आज की तारीख में, न उनका कोई परिवारवाद है न कोई भ्रष्टाचार है और लगभग 17 सालों से बिहार में एक जनता का जनादेश उनके साथ बना। ठीक है, लोला रख उपाध्याय जी, अब सवाल इस बात को लेकर है ना सर, जनता तो देख रही है कि कभी किसी पार्टी के साथ सरकार बनाना, कभी किसी पार्टी के साथ बनाना। इससे पहले तो नीतीश कुमार जा चुके थे आपसे, भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल गए, वहां चुनाव भी लड़ा, उसके बाद फिर आप लोगों के साथ आके सरकार बना ली। अब सवाल इस बात को लेकर है सर कि जनता विश्वास करे तो आखिर क्यों करे, और क्या गारंटी है कि जिस पार्टी को वोट दे रही है वो फिर अलग नहीं हो जाएंगे? अभी मान्यवर ने कहा, हाँ मैडम, अभी मान्यवर ने कहा कि लालू जी के ऊपर इतना भ्रष्टाचार है। हाँ, लालू जी के ऊपर भ्रष्टाचार नहीं, लेकिन भ्रष्टाचारियों ने उनके ऊपर भ्रष्टाचार का वो प्रारूप एक नया आयाम दे करके जो है जेल भेजा और अभी तक साबित भी नहीं हुआ, उसके अलावा भी ये कर रहे हैं। तो हमारे माननीय नेता लालू प्रसाद जी हैं, तेजस्वी जी हैं, ये ऐसे ही सजा भुगत रहे हैं क्या सर? भारतीय जनता पार्टी को भगा नहीं लेंगे तब तक ये लोग दम बीजेपी का निभाव परंपरा को बनाए रखेंगे। ठीक है मिश्रा जी, जल्दी से 10 सेकंड। ठीक है नेहा जी, अभी ये आरोप लगा रहे थे जो कि उनको लालू प्रसाद यादव जी को, नेहा जी ये फिर बोल रहे हैं, लालू प्रसाद यादव जी को जेल भेजने के लिए हमने तमाम इंतजाम किए। अरे हमने इंतजाम नहीं किए, हमने इंतजाम नहीं किए महानुभाव, हमने, अरे सुन लीजिए, मैंने कहा कि अरे सुन लीजिए, हमने कोई इंतजाम नहीं किया। आज के जो साथी हैं कांग्रेस के, अरे कांग्रेस के समय में चारा घोटाला था भाई, अरे चारा घोटाला कांग्रेस के समय में था और कोर्ट ने सजा दी है हमको। ये कांग्रेस को कोसिए। नहीं सर, किसने कितने घोटाले किए और कौन कितने घोटाले कर रहा है वो तो जनता की अदालत में तय हो जाएगा, जनता सबका हिसाब कर देगी सर। ठीक है,
ठीक है, जनता ने चलिए घोटाला बहुत तय बहुत करेगी, तो शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। पक्ष विपक्ष में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।